नमस्कार दोस्तों। तो मेरा ये वीडियो यूट्यूब में एंड इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट पे मैं वीडियो एक बनाना चाह रहा था। एमबीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। तो जो भी इससे कुछ रिलेट कर पाएंगे तो प्लीज़, बाय चांस आप मेरे चैनल पे नए हैं, ABHIGIT 6109, तो इस पे आप प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, यूट्यूब के लिए वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल में भी, जो बच्चों को अच्छे से गाइड कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, एमबीए के विषय में बता रहे होते हैं, या मतलब जैसे अलग अलग साइंस टॉपिक्स के बारे में बता रहे होते हैं, जिसमें स्टडीज़ में बहुत हेल्प मिलती है। तो मेरा भी मन हुआ कि उन्हीं बातों को रिपीट करता हूँ मैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो मेरा एमबीए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, एंड ऐसे बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो सबके लिए एक मतलब एक हेल्पफुल वीडियो। तो ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट इट स्टार्ट्स। ठीक है, यूनिट 1, इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? व्हाट इज मार्केटिंग? तो मार्केटिंग इन सिंपल टर्म्स मे बी डिपिक्टेड एज बिलो: promotion of the product. Marketing is promotion of the product. In broad terms, it is written as follows: marketing is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer or user. Marketing is a dynamic process series of interrelated functions. Marketing is a complex, continuous, and interrelated process. It involves continuous planning, implementation, and control. ठीक है, तो ये उन्हीं सब यूट्यूबर्स की वजह से है जो एमबीए के टॉपिक्स लेते हैं, साइंस के टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। देर आर वेरी नाइस यूट्यूबर्स जो हमेशा कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप किसी भी चैनल में जाइए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर ये होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट एंड यूनिक हो। एंड जो है, सारे चैनल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब में। एंड एक मेरा चैनल जिसमें थंबनेल नहीं होता एंड या फिर प्रॉपर एडिटिंग नहीं होती, वन शॉट में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ एंड आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत कर देता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग में। आज जैसे मैंने बात की मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। स्कोप ऑफ मार्केटिंग: गुड सर्विसेज, पर्सन्स, एक्सपीरियंसेस, events, places, organizations as a brand, information, ownership of property and ideas. Scope of marketing may cover goods, services, persons, experiences with the market, purchasing of products, events, places, organizations as a brand, information, ownership of property and items, and ideas. Whereas marketing orientation need, want, demand. Marketing orientation की अगर बात की जाए तो there are 4 main type of marketing orientation. ठीक है, इससे ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा एंड कोई भी बात आप कुछ नहीं सीख पाए, कुछ रिलेट कर पाए कि आप भी ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट से बताइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ मेरे एक्टिंग वीडियोज़ आ रहे होंगे, कुछ मैं मजाक की बात कर रहा हूँगा। मिलजुल के जो है हम लोग काफ़ी अच्छा चैनल मेरा क्रिएट हो ही गया है। ठीक है, आप देखिए मैंने अलग अलग टॉपिक से बात की है, अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, अबाउट रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम की बात की है। ऐसे मज़ेदार मज़ेदार टॉपिक्स मैं लेता रहता हूँ एंड कुछ ना कुछ मैं बोलता रहता हूँ, आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो आगे बात की जाए ये मार्केटिंग ओरिएंटेशन की 4 टाइप्स की। ये बात कर रहा हूँ मैं अपने व्यूवर्स से जो देखेंगे एंड जो मेरे 27 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट, द प्रोडक्ट कंसेप्ट, द सेलिंग कंसेप्ट एंड द मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, जहाँ तक हम मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अगला कंसेप्ट आता है मार्केटिंग मिक्स का, जो मार्केटिंग कंसेप्ट से कनेक्टेड है। तो एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्राइस। प्लेस तो शॉप हो गया, वेयर बायर मीट्स द सेलर। सेलर जो रिटेल शॉप्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वही सेलर्स हैं। एंड जहाँ शॉप में हम जाके सेलर से मिलते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो डैट इज़ द प्लेस वेयर बायर मीट्स द सेलर, डैट इज़ द प्लेस। एंड अदर 3 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्राइस। ठीक है, कस्टमर वैल्यू: इट इज द परसेप्शन ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट और सर्विस इज वर्थ टू अ कस्टमर versus the possible alternatives. It is the perception of a customer, perception of what a product or service is worth to a customer.
कस्टमर कंज्यूमर बायर जो है उसका परसेप्शन कि प्रोडक्ट या सर्विस जो वो परचेज करने जा रहा है, या तो वो कोई प्रोडक्ट ले रहा है या कोई सर्विसेज ले रहा है जिसके लिए वो पे करेगा, मनी पे करेगा, ठीक है। इट इज़ द परसेप्शन ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट और सर्विस इज व्हाट टू अ कस्टमर कंज्यूमर और बायर व्हाट्स इज द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, दूसरे अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते थे, वो वही चीज़ क्यों परचेज करें, उसका क्या परसेप्शन है उस प्रोडक्ट को लेकर, दैट इज द कस्टमर वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस इज द मैनर इन विच यू डिजाइन योर प्रोडक्ट सच दैट इट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू टू द कस्टमर यूजिंग इट। The value delivered to a customers can be in the form of products, benefits, attributes, etc. Anything which creates value for your customer customer should be involved in your value delivery process. ठीक है। Now इस पर आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग मोटिव्स, क्या मोटिव्स हैं बाय करने के, उसको वो प्रोडक्ट क्यों चाहिए, तो मतलब उसको कोई नीड अराइज हो रही होगी ना कि हम मेरे पास सपोज सपोज टूथपेस्ट खत्म हो गया है तो नीड अराइज हुई, यार अब टूथपेस्ट लाना चाहिए घर के लिए, मैं भी यूज़ करूँगा, सब फैमिली मेम्बर्स यूज़ करेंगे, दो ले आता हूँ, ठीक है, तो नीड अराइज हुई। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग मोटिव्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बाइंग बिहेवियर एंड बाइंग हैबिट्स। वो तो एग्जाम्पल था एक छोटा सा, ठीक है। स्टेजेस इन कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, नीड रिकग्निशन। अब कंज्यूमर को जो है, सपोज मैं कंज्यूमर हूँ और सभी कंज्यूमर्स हैं, रिटेलर शॉप्स के सामने तो सभी कंज्यूमर्स हैं, है ना। शॉप वाले सब कुछ रखते हैं ना, हमको इजीली हमारे घर के पास मिल जाता है, चाहे कोई भी शॉप हो, किसी ने घर में खोली हुई दुकान हो या कोई रोड साइड बना हुआ बहुत अच्छा बड़ा हुआ बड़ा कोई मतलब एक बड़ा रिटेल शॉप हो, है ना, सुपर मार्केट्स वगैरह हो, तो ये सब कस्टमर्स के लिए बने। कस्टमर्स नहीं आएंगे तो शॉप कैसे चलेंगे, है ना। एंड हम रिटेलर्स के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, यही तो है ना। पहले तो मैन्युफैक्चरर होता है, फिर होलसेलर्स होते हैं, होलसेलर से पहुंचता है सामान रिटेलर्स के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास, ठीक है। नीड रिकग्निशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज इवेल्युएशन, ये सारा मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में है। तो ये तो मैं रात को पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराना, रात है तो क्या हुआ, है ना। ज्ञान का उजाला तो हर वक्त हमारे साथ है, रात है तो क्या हुआ, ज्ञान का उजाला, है ना, नॉलेज इज अ लाइट, ये तो हमारे साथ हमेशा है ना। तो मैं तो ऐसी मजेदार बातें करता रहता हूँ, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना। कुछ लोगों ने तो किया हुआ है सब्सक्राइब, तो भी तो 27 सब्सक्राइबर्स हो गए, है ना, उसी में खुश हो रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, है ना, हंसा भी देता हूँ बीच बीच में। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग एंड एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग एंड एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग। मतलब जैसे इसका मतलब लिमिटेड डिसीजन मेकिंग या एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, मतलब कंज्यूमर डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा कि अब मैं फाइनली इस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को परचेज कर ही लेता हूँ या इस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। देर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर डिसीजंस। नॉमिनल, कंज्यूमर का डिसीजन, रूटीन रिस्पॉन्स बिहेवियर, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस। तो उसके बारे में एक दो लाइन है। देर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर डिसीजंस, नॉमिनल, लिमिटेड एंड एक्सटेंडेड, ऑल विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ परचेज इन्वॉल्वमेंट ranging from high to low involvement, ठीक है। तो डैट वॉज ऑल अबाउट, ये मैंने पढ़ ही दिया, ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो भैया पेपर अच्छा हो, है ना। मैंने अपनी जो है इसमें मजाक की बातें कम की हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बातें ज़्यादा की है, तो कंटेंट तो है इसमें, है ना, वन शॉट में रिकॉर्ड किया गया एंड ऑल फॉर यू। तो अगेन, है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, है ना, बिल्कुल मस्त रहिए, आराम से, है ना। सोने के टाइम में सोना एंड उठना, मतलब जब आपको अपने मतलब रूटीन अपना फॉलो कीजिए। मेरा तो रूटीन थोड़ा ख़राब हो गया है, इसमें रात को उठता हूँ, दिन में नींद आ रही होती है, ये मैंने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। लेकिन ये है कि जब रात को उठी गया तो कुछ पढ़ लेता हूँ, एंड वीडियो भी रात को बन गया यूट्यूब के लिए। तो डैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत, एंड डैट्स ऑल इन दिस वीडियो।